26 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? तो योग्यता एवं ज्ञान की भी आशा करते हैं, सहानुभूति एवं प्रेम की भी आशा करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बेस्ट है? ऑप्शन डी बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए हैं? तो प्राइमरी स्कूलों के लिए हैं। ऑप्शन कौन सा बेस्ट है आपका? ए। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्या कहता है? आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्रा आपकी त्रुटि की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। जब आपको क्लास में पढ़ाना होता है तो वहाँ पे कई बार आपसे गलती हो जाती है, ऐसे में बच्चे कई बार आपको पकड़ लेते हैं। तो कौन सा बिहेवियर आपके लिए बेस्ट रहेगा? ये कहता है दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे या आएंगी, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। बी देखिए छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। इससे भी आपकी इमेज और ज़्यादा डेटोरिएट होगी, ख़राब हो जाएगी। आप स्वीकार कर लेंगी? हाँ, स्वीकार करना चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी निखर करके सामने आएगी कि आपके अंदर गलतियाँ स्वीकार करने की ताकत और हिम्मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कहता है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज एवं छात्रों के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति, या प्रधानाचार्य के प्रति? तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे वो है समाज एवं छात्रों के प्रति। और इसमें भी अगर छात्रों के प्रति अगर अकेला ऑप्शन होता तो वो बेस्ट होता, क्योंकि अध्यापक सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 नंबर देखिए ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या होता है? छात्रों का अध्यापक से डरना, हाँ हो सकता है। स्कूल का नीरस वातावरण। तीसरा कहता है छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ये सभी। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हालांकि थोड़ा बहुत तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, बट आई थिंक इट इज़ बेस्ट। डी भी एक ऑप्शन इसका हो सकता है। तो ये वैसी पोजीशन हो जाएगी जैसे कि कई बार देखने में आता है कि सवाल के 2 आंसर भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी देता है। ठीक है, फिलहाल आप बी भी लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। 31 देखिए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? तो आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। डेफिनेटली शिक्षा बढ़ेगी तो कहना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और उससे विकास दर बढ़ जाएगी। लोकतंत्र मजबूत होगा, बिल्कुल होगा। अंधविश्वास में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर कहता है शिक्षा तभी सार्थक होगी जब रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन तो है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। बाकी उसे रोजगार से आप जोड़ दो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप टिक करिए, बेस्ट रहेगा। 33 नंबर शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? ए कहता है शिक्षाविदों का, बी कहता है शिक्षकों का, सी कहता है प्रधानाचार्य का, और डी कहता है सरकार का। तो सबसे ज़्यादा जो दायित्व होता है वो होता है शिक्षकों का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखिए यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, बी कहता है अभिभावकों का उस पर ध्यान ना देना, सी कहता है छात्र का उद्दंड होना, और डी कहता है सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट है, ये सभी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 35 नंबर आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है किस बात पर? सूचनाओं को रटवाने पर, बी कहता है परीक्षा पास करवाने पर, सी कहता है छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर, और डी कहता है विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो आजकल से मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं बढ़ रहा है, और प्राइवेट स्कूल्स का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं पैसा कमाना, तो वो रटवाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें टीचर्स की ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कभी भी रटवाने की बात नहीं करती, कभी भी दंड की बात नहीं करती। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ये नियम जो हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। 36 नंबर देखिए अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है कि? ऑप्शन ए कहता है इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, बी कहता है इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, सी कहता है अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, और डी कहता है इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो आई गेस ऑप्शन सी सही है कि पारिवारिक क्लेश इन परिवारों में कम से कम होता है। 37 नंबर देखिए यदि शिक्षक कहें कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है उसकी नीति जो है वो दोगली हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षक पर संदेह होगा, अभी कहता है समाज
शिक्षक का अनुसरण करेगा। सी कहता है समाज दिशाहीन हो जाएगा। और डी कहता है वह शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि समाज दिशाहीन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक का एक काम ये भी है कि जब वो छात्रों को कहना चाहिए एक तरह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, तो उसका सीधा असर समाज की एक दिशा पर पड़ता है, समाज को एक दिशा मिल जाती है उससे। तो ऐसा अगर शिक्षक करता है तो वो समाज दिशाहीन हो जाएगा। 38 नंबर देखें। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ठीक है। बी कहता है बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। सी कहता है भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। और डी कहता है कक्षा में ज़ोर से बोलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बेस्ट है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा या दिलचस्पी पैदा करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ। 39 नंबर देखिए। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? प्राचीन काल में तो आपको पता है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान यही शिक्षा थी, इसके अलावा कुछ खास नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखें। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। बी कहता है छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है। सी कहता है कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। तो डी ऑप्शन डी बेस्ट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। कक्षा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? बाहरी हस्तक्षेप। बी कहता है शिक्षण सामग्री का अभाव। सी कहता है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। और डी कहता है कक्षा में शोरगुल। लेकिन देखिए चारों रीजन तो हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली रीजन पूछा है, तो ये क्या होगा? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। शिक्षक अगर खुद ही कंफ्यूज होगा तो फिर बच्चों को कुछ नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ बेस्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 42। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे। बी कहता है स्वतंत्र छोड़ देंगे। सी कहता है स्वयं कार्य में भाग लेकर उनको प्रेरित करेंगे। और डी कहता है सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। बट सी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, स्वयं कार्य में भाग लेकर उनको प्रेरित करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 43। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? ऑप्शन ए कहता है जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता। बी कहता है जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती। सी कहता है जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। तो बेस्ट है यहाँ पे जब वो पाठ की तैयारी करके सही से नहीं आता, होमवर्क करके नहीं आता, लेसन प्लान बनाकर नहीं आता, तब उसको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, तो अध्यापक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए कहता है छात्र को अर्थदंड दे। ऑप्शन बी कहता है उसके अभिभावक को सूचित करे। सी कहता है कारण का पता करे। और डी कहता है अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। तो डी तो पता ही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बेस्ट है। कारण का सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। अगर फिर भी वो नहीं संभलता है, फिर आप छात्र के अभिभावकों का सहयोग ले सकते हैं। तो बेस्ट है, पहला स्टेप है आपका कारण का पता करें। 45 नंबर देखिए। आपके छोटे भाई बहन समय का उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है देखने से मना करेंगे। बी कहता है उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। सी कहता है उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। ये ऑप्शन गलत हो गया है। डी कहता है उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो ऑप्शन डी कि जब पढ़ें आप तो टीवी बिल्कुल ना देखें, यहाँ पे बेस्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि आप क्यों बनना चाहते हैं बताइए? आप शिक्षक, अगर आप शिक्षक बनने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑप्शन ए कहता है समाज सुधार की आप भावना रखते हैं। बी कहता है स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा आपके अंदर है, आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। सी कहता है सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ आपको आकर्षित करता है। डी कहता है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की लालसा इच्छा आपके अंदर है। तो ऑप्शन डी आपका ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए 47 कहता है छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सी कहता है आधार भाव के महत्व को बताना चाहिए। और डी कहता है शिक्षक को स्वयं अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट इज 48 नंबर। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना ज़रूरी है? तो देखिए बाकी चीज़ें क्या कहती हैं, एक्सेप्ट पुस्तकालय या लाइब्रेरी, सजा हुआ ड्राइंग रूम, मतलब ये कि आप अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं,
है ना, यह पैसे की लालसा आपके अंदर है। बी टेलीविज़न, ये भी एक लग्जरी आइटम है, तो इन दोनों को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या, ऑप्शन ए। तो पुस्तकालय होना ज़रूरी है, आपके पास जितनी किताबें होंगी आप उतनी अच्छे शिक्षक माने जाएंगे, क्योंकि आप सब्जेक्ट की नॉलेज भी रखेंगे। फिर 49 नंबर कहता है स्कूल अनुशासन में इनमें से किसे प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन ए कहता है नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, बी कहता है छात्रों का योजनाबद्ध विकास, सी कहता है प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, और डी कहता है सामाजिक नियमों का सहर्ष अनुपालन। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर सवाल, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। ए कहता है ज्ञान में व्यापकता आती है, बी कहता है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, सी कहता है आनंद प्राप्त होता है, और डी कहता है निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बेस्ट है आपका, ज्ञान में व्यापकता आती है, जिसका व्यापक प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पे पड़ता है। आपके उठने बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपकी नॉलेज के बेस पे ही आता है। आप किसी से कहो कि वो मैथमेटिक्स पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ वही मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है जो कि मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञान रखता होगा। ठीक है, ऐसे ही वो टीचर हिंदी पढ़ा सकता है जो हिंदी का अच्छा ज्ञान रखता होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस ही उसको वहाँ पे पढ़ाने की हिम्मत देगा और छात्रों के अंदर विश्वास पैदा करने की कुशलता भी पैदा करेगा। ठीक है, तो सब कुछ ज्ञान है पहली सीढ़ी आपकी। ऑप्शन ए इज़ बेस्ट एंड करेक्ट। तो ये थे 50 तक सवाल, जिसमें से 25 सवाल हमने इसी वीडियो में कंप्लीट किए हैं। बाकी इससे पहले के 25 सवाल आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक भी हम शेयर कर लेंगे।